मजबूरी में लोन लें या नहीं लें, सैयद अमीनुल कादरी साहब को 3 मिनट सुन लें, 3 से 4 मिनट के बाद में आप चले जाना मेरे अजीज। मैं दुआ करता हूँ मौला कभी किसी को कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह तो गैब से सबकी मदद फरमा। आमीन कह दे। पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं आप में से किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो मेरे अजीज मेरे साथ 3 से 4 मिनट बने रहना। आपके पास अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो बाद में चाहे सुन लेना, लेकिन इस बयान को सुनना जरूर यार। पैगाम अच्छा लगा तो अपने भाई को फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके एक लाइक से, एक फॉलो करने से इतनी बड़ी ताकत बन जाती है कि अच्छे और सच्चे पैगाम फिर हर जगह जाने आम हो जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे ही पैगाम देते हैं मेरे अजीजों। आइए शुरू करते हैं। जब तक शदीद हाजत ना हो कर्जे से बचो, क्योंकि ज्यादा बेवजह कर्जा लेने से भी बुजुर्गों ने फरमाया बेबरकती आती है। अल्लाह अकबर। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को मुरीद किया, जो शर्तें लगाई उसमें से एक शर्त यह भी थी कि बेटा बुजुर्गान चिश्त का हुक्म है कि कभी किसी से कर्जा मत लेना, अल्लाह किसी से कर्जा मत लेना। कर्जे की बात आई तो मुझे एक बात याद आई। मेरे बाबा, मेरे सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन बाबा फरीद याद आ गए। बाबा फरीद की गिज़ा थी गूलर। कच्चे गूलरों को पानी में उबालकर नमक डाल के खाया जाता था। एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी लकड़ी लाने की, एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी गूलर लाने की, एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी पानी लाने की, और सब चीजें आ जाती थी तो पकाने की जिम्मेदारी थी निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की। सुभान अल्लाह। जिसका खाना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पकाता हो, फरीदुद्दीन गंज शकर कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूलर पक गए, बाबा सामने खा लिया। खाने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जलाल, खाना किसने बनाया हाजिर करो। हुजूर जो रोज बनाता वही निजामुद्दीन, हालांकि निजामुद्दीन नहीं कहा उस वक्त, जो रोज बनाता वही मोहम्मद अहमद, आपका सलाम मोहम्मद है, वालिद का नाम अहमद, वही मोहम्मद अहमद बदायूनी। हुजूर मैंने ही बनाया खाना। पानी किसने लाया? हुजूर उसने लाया, उसको बुलाओ। आग किसने लगाई? उसी को। लकड़ी? सब आ गए। सच बोलो क्या हुआ? बाबा साहब इतने जलाल में क्यों? कहा जो रोजाना नमाज में लज्जत आती थी वो लज्जत आज नमाज में नहीं आई। खाने में क्या? अच्छा नमाज में लज्जत नहीं आई तो क्या चेक कर रहे? खाना। पता चला सबसे पहले पेट है, ये पेट। आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें सुन के जो इबादतों की तौफीक नहीं है, पेट में हराम जा रहा है, सूद जा रहा है, झूठ बोल के कमा रहे वो जा रहा है। मुसलमान अगर 2 चीजों को संवार ले फिर देखें इबादतों की लज्जत। एक पेट संवार लो हलाल के जरिए से, और एक दिल संवार लो कीने और बुग़्ज़ को निकाल कर। फिर देखो कैसे चेहरे चमकते हैं। फिर देखो पहले वली चलते, जैसे आज उलमा मिलते चलते फिरते, उस वक्त तो वली मिलते थे। आज वली क्यों नहीं मिलते? हलाल भी गया और दिल भी गए। बस यही है, दिल में इतने सुअर कुत्ते और बंदर बिठा रखे, हसद के, बुग़्ज़ के, कीनों के, और पेट के अंदर हराम है। फिर क्या इबादत की लज्जत है? कुछ नहीं है। सुनो, गौर से सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। हलाल को लाजिम पकड़ो। बाबा साहब ने नमाज में लज्जत नहीं आई तो पहले खाने को चेक किया, अब सब आए। सरकार जो पानी लाता था जहां से वहीं, जहां से लकड़ी थी वहीं, जो आग लगाता था वहीं। मोहम्मद अहमद बेटा बताओ क्या किया तुमने पकाया? सरकार गलती हो गई। क्या? खानका में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक कर्जा मांग करके लाया था। अल्लाह। आपकी मोहब्बत ने दिल में चाहा कि मेरे बाबा पहले तो गूलर खाते हैं, बगैर नमक के कैसे खिला दूं, आपको छुपाकर आपको बताए बगैर नमक कर्जा मांग के लाया था। फरमाया यही वजह है, तूने मुझे कर्जे का नमक खिलाया, तवज्जो, तूने मुझे कर्जे का नमक खिलाया, इस वजह से मुझे नमाज में लज्जत नहीं आई। बेटा मोहम्मद अहमद, आज के बाद बगैर नमक के गूलर खिला देना, मगर कभी कर्जा मत मांगना। अल्लाह अकबर। बगैर नमक के गूलर खिला देना लेकिन कभी कर्जा मत मांगना। लेकिन हालात आज हमारे हिंदुस्तान में, जवान बेटी हो जाती है, बाप परेशान रहता है यार, क्या करूं, कहाँ से करूं, उसको कर्जा लेना ही पड़ता है यार। अल्लाह ऐसे बापों के लिए आसानी फरमा दे मौला, जिनकी जवान बेटियां घर में हैं, या अल्लाह उन तमाम के लिए आसानी फरमा दे। ऐसा बना दे मौला अज़्ज़ा वजल, कभी किसी से किसी को कर्जा लेने की ज़रूरत ही न पड़े। कौन ले रहा है यार कर्जा? कोई खुशी में नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा मजबूरी में ही लोग कर्ज लेते हैं। और सैयद साहब ने भी यही बात बताई है, जब ज़्यादा ही शदीद ज़रूरत हो तभी कर्जा लें, मतलब कर्जा नहीं तो ना ले मेरे अजीज़, खामखा कर्ज ना ले किसी से मेरे अजीज़ों। और दुआ करें अपने तमाम मोमिनीन के लिए, दुआ करें। देखो हर नमाज में आप नमाज़ें पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से जितने लोग नमाज़ें अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं या जितने टाइम की भी पढ़ते हैं, आप हाथ उठा कर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ ज़रूर किया करें, या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन रह रहे हैं मौला, इनमें से जो भी कर्ज़ में डूबे हुए मौला सबको कर्ज़ से नजात अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन पर कोई रोज़गार नहीं उनको नेक जायज़ रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जिनके रोज़गार नहीं चल रहे उनके नेक जायज़ रोज़गारों में मौला खूब खूब बरकतें अता फरमा। इन दुआओं को ज़रूर मांगा करें मेरे अज़ीज़। अपने मोमिनों के लिए दुआ मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ऑटोमेटिकली सुनेगा इंशाअल्लाह।
ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया, आपकी ज़िम्मेदारी इस पैगाम को आगे पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे जो दुआ के अल्फाज मैं ना निकालें, इन पर भी लोग आमीन कहें। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, और सैयद साहब के इस अहम मसले को भी सुनने की कोशिश करें। सब लोग एक से नहीं है भाई, सब एक से नहीं है। कुछ तो ज़्यादा ही मजबूरी में कर्ज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खामोखा कर्ज लेने की जिन्हें आदत सी बन गई है। अल्लाह उन सबको और हमें भी इन सब चीज़ों से महफूज रखे परवरदिगार। और पूरी दुनिया में मौला जहाँ जहाँ भी मोमिनीन रह रहे हैं या अल्लाह, तो सबकी दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को अपने हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, मौला मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ कल किसी नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफिज़।